Good morning, dear students. How are you? Fine, thank you. Let's discuss today class 7th mathematics, class 8th mathematics, class 10th. As per usual डेली क्लास चलेगी इसकी, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास है. उसके बाद 6th का और जनरल मैथमेटिक्स लेंगे. जनरल जो मैथमेटिक्स में ले रहा हूं मेंशुरेशन में, वो सभी क्लासेस में आ रहा है, ये मत भूलिए. वो 5th में भी है जहां तक मैंने डिस्कस किया है. आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे क्या उसमें बाकी है क्या नहीं है. तो हमने एक बात कल ये बात बोली थी कल वाले वीडियो में कि हम इवन और आर्ट क्लासेस करके लेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है जैसे लेसन प्रिपेयर होता है वैसे ही हम क्लास लेते हैं. तो आई डू यू आर डूइंग गुड एंड हैविंग गुड नॉलेज फ्रॉम मी इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना कोविड-19. तो आप बी सेफ, स्टे होम and get education and through contact यशपाल ब्रागिया YouTube चैनल पे सर्च कीजिए, आपके पास ये मेरा चैनल आ जाएगा. तो इसी उम्मीद के साथ मैं डेली आपकी क्लासेस ले रहा हूं ताकि आप बच्चे लोग घर पे बैठे और कुशल रहें. आप क्या कहते हैं, अगर जान है तो जहान है. ठीक है, तो विद दिस थैंक यू, गुड बाय. वी विल स्टार्ट द क्लास जस्ट नाउ. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आज हम जनरल, फिर हर रोज की तरह मेंशुरेशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस डेली. तो आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं. ठीक है ना, हम पहले एक स्क्वायर लेते हैं तो उसका डायगोनल ज्वाइन करते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, वहीं से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालेंगे. ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ए रेक्टेंगल आर ए स्क्वायर ए बी सी डी. कोई एक चीज ले लेते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर. मान लो अगर आप रेक्टेंगल लेते हो, ये आपने रेक्टेंगल ले ली. ठीक है, या आपने एक स्क्वायर ले लिया, या आपने स्क्वायर ले लिया. ये भी ए बी सी और डी है, ये भी ए बी सी और डी है. नो लेट अस जॉइन वन ऑफ इट्स डायगोनल. चलो इसका एक डायगोनल जॉइन करते हैं. ठीक है, इसका भी डायगोनल जॉइन करते थे ऐसे. अब रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर ये ए है, अगर मान लो इसको ये ए है और ये भी ए है, और ये बी है और ये भी बी है. इसकी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ए और ए. ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है. अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ये लेट्स जॉइन diagonal AC and BD in two different figures as shown above, as shown. ठीक है, जैसे दिखाया गया. लेट हियर ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इंक्लाइन at an angle of 90 डिग्री रेक्टेंगल में. ठीक है, बट इन केस ऑफ, लेकिन अगर दूसरा केस लेंगे,
but in a square all sides are of equal measure. And perpendicular to each other. So for रेक्टेंगल पहले सॉल्व करते हैं. पहले हम रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करेंगे. फॉर रेक्टेंगल लेट BC is equal to AD is equal to A and AB is equal to CD. AB is equal to CD is equal to B. अब हम पता है ना कि डायगोनल क्या करता है. डायगोनल डिवाइड से रेक्टेंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ टू इक्वल ट्राइंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी डी. ठीक है. तो पहले हम एक फिगर ले रहे हैं, इस वाली को फिगर फर्स्ट को कर रहे हैं. तो एरिया रेक्टेंगल ए क्या आएगा, ए बी सी डी का. ये किसके बराबर है, इंप्लाई दैट एरिया किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज डायगोनल divides a rectangle into two congruent triangles, two equal triangles, two equal triangles. ठीक है. तो एरिया ये किसके बराबर है, एल कितने हैं, ए, ब्रेड्थ कितनी है, बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल टू टाइम एरिया of triangle ABC. This implies that area of triangle is equal to 1/2 into A into B. ठीक है. Where A is the base and B is the perpendicular. Hence, इससे क्या कंक्लूड हो गया, hence अब हम लिख देंगे इसका imply that area of triangle of right angled triangle is equal to half of the product of base into perpendicular. Perpendicular mean altitude. Perpendicular means altitude. ठीक है. तो ये आ गया आपका, आप इसको लिख सकते 1/2 बी इंटू एच भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट. ये आ गया आपका किस ट्राइंगल का, जो राइट एंगल ट्राइंगल है. नो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर के ऊपर. ठीक है. नो लेट्स सी द स्क्वायर. स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर जो होता है in case of square, in case of square all sides are of equal length and perpendicular to each other. ठीक है. हो गया नहीं. लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए. मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, ए है.
तो फिर क्या होगा, आल्सो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या इक्वल ट्राइंगल्स। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, ये किसका बराबर होगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, that is triangle DAB plus triangle DCB। ठीक है, एरिया शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ट्राइंगल BAD या DAB, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCD, ये इक्वल है। तो साइड इंटू साइड क्या होगा, A इंटू A इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, which implies area of triangle BAD is equal to half of the product of side का square, R is equal to side square बटा 2 स्क्वायर यूनिट, इसमें यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी है। इसी तरह से आपका ये जो एरिया ट्राइंगल का हमने निकाला है, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये है इट्स द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस, जो आइसोसेलेस है उसका एरिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स फर्स्ट टेक ट्राइंगल ABC in which AB is equal to A, BC is equal to B and CA is equal to C। ये एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसकी सारी की सारी साइडें अलग अलग है, A B C, A B और C। ठीक है, फॉर दिस हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन्स एक नाम था, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले इसका सम ऑफ साइड्स निकालेंगे, नहीं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि बिकॉज पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, हाफ। मान लो ये हमारे पास S1 आ गया, ठीक है। देन एरिया जो है, एरिया ऑफ
स्केलन ट्राइंगल is given by Heron formula A is equal to square root of S1 into S1 minus A into S1 minus B इनके इस into S1 minus C, where S1 is equal to सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि S, ये समझो ऐसी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं इसके लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, फाइंड द area of a triangle having sides 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये 3 साइड दी हैं, तो इसके ऊपर हम यही फार्मूले से सवाल निकालेंगे। तो कैसे हम एरिया निकालते हैं इसका, ठीक है। तो लेट्स टेक साइड दिए। हियर एस इज ए इज इक्वल टू, ए कितना है 11 सेंटीमीटर, बी कितना है 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। करो इनको सम, 11 प्लस 12 प्लस 13। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट जरूर लिखना है भाई। यूनिट लिखने के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। तो डिवाइड बाय 2 करिए, इसको सम कितना आता है 1 2 3 और 3 6, 1 2 और 1 3, 36 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 18 जा, तो कितना आएगा आपका इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट एरिया कैसे निकलेगा इसका। एरिया इज गिवन बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब ये लगाइए ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस आपका आया कितना 18 सेंटीमीटर, 18 माइनस 11 सेंटीमीटर, फिर 18 माइनस 12 सेंटीमीटर, फिर 18 माइनस 13 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा 18 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फिर कितना बन गया 18 में से 12 गए 6 सेंटीमीटर और 30 में से 5 सेंटीमीटर। अब सबके क्या करो पेयर बना दो, 6 3 18, तो कितना आएगा 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट इसका खत्म हो गया, 1 6 और 6 12 आएगा 6, पीछे क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या आया 6 रूट 5 या 15 7 105 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मान लो कभी वो पूछते हैं भाई किसी साइड के लॉन्गर साइड का अल्टीट्यूड निकालो, तो वो फिर पीछे जाएंगे बेस इंटू परपेंडिकुलर के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अभी हम करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अभी हम करेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने शुरू में पढ़ाया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, साइंस वालों को भी दिया एक दिन लेक्चर मैंने, ट्राइंगल की टाइप्स बताई है। ये उसी पे बेस करता है कि देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, है? तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बी एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स x सेंटीमीटर, ठीक है, x यूनिट कर दो, सेंटीमीटर छोड़ो। तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी की सभी साइडें x और x है। इसमें क्या है, जब 3 साइडें हैं तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, क्यों, राइट एंगल तो है नहीं है। अगर ये राइट एंगल होती तो सीधा लिख देना था भाई 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, जो कि मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल से आपको समझाया है। स्क्वायर से और रेक्टेंगल से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, वो किस ट्राइंगल का होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। लेकिन उसमें ये नहीं यूज होता, इसमें ये हीरोन फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। सम क्या आएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाय 2। AB कितना है, x प्लस x डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 3/2x यूनिट। Also we know that area of triangle is equal to square root of s minus a, s minus b और s minus c is equal to, लगा दो भाई, s कितना है 3/2x, 3/2x minus x, 3/2x minus x और 3/2x माइनस x, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ करिए इस पर, 3/2x इंटू क्या आएगा 3x माइनस 2x, ऐसे 3x माइनस 2x अपान 2, फिर 3x माइनस 2x अपान 2, फिर आएगा 3x माइनस 2x अपान 2। तो टोटल क्या बन गया, ये बन गया 3/2x इंटू 1/2x इंटू 1/2x इंटू 1/2x। कैसे, 3 में से 2 निकाले 1 बच गया, 3 में से 2 निकाले 1 बच गया, सब में 1 बच गया। अब ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या लिखिए 1/4, ठीक है, x/4, क्योंकि x का भी स्क्वायर है सबका, और √3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये √3/4 x का स्क्वायर, ठीक, √3/4 x का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। तो वे x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, thus एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आएगा। अब इस पे एग्जाम्पल जो है वो हम कल करेंगे। विद दिस थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।